गुड आफ्टरनून, अस्सलाम वालेकुम। बहुत खूबसूरत कहानी आज मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूं। इस कहानी का टाइटल हम कह सकते हैं कि उम्मीद और अंधेरे की कहानी। कहानी की शुरुआत कुछ ऐसी है कि ये 70s का जो टाइम था उस वक्त की बात है। 1970s के आसपास की ये कहानी है। हिंदुस्तान की एक बहुत बड़ी जूते की कंपनी थी जिसका नाम पूरे हिंदुस्तान में बहुत बड़ा था, पूरी तरह से फैला हुआ था। और इस कंपनी ने एक कैंपस इंटरव्यू रखा जहां पर दो स्टूडेंट को सिलेक्ट किया गया। ये दोनों स्टूडेंट ने एक ही तरह का कोर्स किया था, दोनों के परसेंटेज भी करीबन सेम थे और दोनों बड़े अच्छे दोस्त थे, एक दूसरे को जानते थे और दोनों को साथ में सिलेक्ट किया गया। इन दोनों को बताया गया कि आपको कंपनी में सेल्स डिपार्टमेंट जो है वो आपको संभालना है। ये दोनों काम कर रहे हैं। अब समझने के लिए हम ये मान लेते हैं कि एक बंदा जो था उसका नाम था उम्मीद और दूसरा जो था उसका नाम था अंधेरा। जो उम्मीद नाम का सेल्समैन है वो हमेशा हर चीज में अपॉर्चुनिटी देखता है। उसे जब भी कोई काम बताया जाता है उसे लगता है कि मुझे नया सीखने को मिला। उसे लगता है कि अगर मैंने अचीव कर लिया तो मैं खुद को सेल्फ कॉन्फिडेंट बढ़ा लूंगा और कंपनी की नजर में भी अच्छा हो जाऊंगा। और जो अंधेरे नाम का बंदा है उसको हर चीज के अंदर निराशा दिखती है। हर बात उसको शिकायतें रहती है, कंप्लेन रहती है। उसको लगता है यार मुझको ही क्यों काम दे दिया गया, बड़े आराम से मुझे नौकरी करना, ये ज्यादा जो है वो अच्छा है। अब ये दोनों को एक बार बुलाया जाता है और बताया जाता है कि आप दोनों के लिए एक गुड न्यूज है। हमारी कंपनी जो है वो अभी अपना एक्सपेंशन जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे कर रही है और हमने डिसाइड किया है कि हम साउथ अफ्रीका की एक कंट्री के अंदर अपना एक नया यूनिट लगाएंगे। आप दोनों को हमने सिलेक्ट किया है, आपको वहां पर जाना है, आपको वहां का मार्केट सर्वे करना है और उसके बाद आपको अपना अपना रिपोर्ट सौंपना है। अब दोनों बंदे जो है वो सोचते हैं आपस में। जो अंधेरा है वो सोचता है यार ये क्या आ गया काम मेरे सर पे, अफ्रीका जाना है, वहां पे धूप है और कचरा है, डस्ट है, कुछ देखने लायक नहीं है, ऊपर से मुझे ट्रैवल करना, इतना टाइम वेस्ट करना, पता नहीं मुझे कहां पे फंसा दिया। जबकि जो उम्मीद नाम का बंदा है वो खुश हो जाता है। उसको लगा वाओ, मेरी बचपन से ख्वाहिश थी कि मैं पूरी दुनिया घूमूं। मैं चाहता था कि मैं अफ्रीकन सफारी जो है उसको एंजॉय करूं। मैं चाहता था कि वहां के जंगल, पेड़ पौधे, वहां के लोगों से बात करूं। मेरी जिंदगी का ये सबसे बेहतरीन मौका है। दोनों लोग इसी सोच के साथ में नाइजीरिया जाते हैं। वहां पर जाके उनको बताया जाता है कि आपको रिपोर्ट अपना जो है वो 2 वीक के बाद सौंपना है। 2 वीक हो जाती है और दोनों लोग जो है वो अपना अपना रिपोर्ट सौंपते हैं। सबसे पहले अंधेरा जो है उसका रिपोर्ट सुनिए। अंधेरा अपने रिपोर्ट में लिखता है कि ये वक्त की बर्बादी है, कंपनी यहां पर फेल हो जाएगी क्योंकि पूरे देश में, पूरे मुल्क में यहां पर कोई जूता पहनता ही नहीं है। यहां पर जूते पहनने का रिवाज ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि जूता क्या है। तो ये कंप्लीटली वेस्ट ऑफ मनी है और ये हमारा भी टाइम वेस्ट हुआ। यहां पर भेजने की कोई जरूरत ही नहीं थी। सेम जगह पे से उम्मीद जो है उसका रिपोर्ट पढ़िए। उम्मीद क्या कहता है? व्हाट अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी, ये एक बेहतरीन मौका है। पूरा मार्केट खाली है, कोई कंपटीशन नहीं है, किसी के पास जूते नहीं है। हम यहां पर हैवी एड कैंपेन चलाएंगे कि जूते पहनने के फायदे क्या क्या होते हैं। हम उनको बताएंगे कि जूते से कैसे वो अपने पांव की सेफ्टी रख सकते हैं। हम उनको बताएंगे कि स्पोर्ट्स शूज से वो कैसे अपनी हेल्थ इंप्रूव कर सकते हैं। हम उनको ये बताएंगे कि कलरफुल जूते पहनने से उनका कॉन्फिडेंट लेवल कितना ब्राइट होता है। हम अलग अलग तरह से ऐड करेंगे। हमारा कोई कंपटीशन नहीं है, हमारा जो कॉस्टिंग है वो भी कम रहेगा। तो ये जो है वो एक बेहतरीन मौका है कंपनी के लिए। अपना नया यूनिट यहां पर 101% डालना ही डालना चाहिए। सोचिए, दोनों लोग एक ही जगह पर जा रहे हैं, एक ही तरह का सर्वे कर रहे हैं, लेकिन दोनों के रिपोर्ट एक दूसरे से कंप्लीट अलग है। कंप्लीट जिसको बोलते हैं ना, डिफरेंट है, पूरा मुख्तलिफ है पूरी तरह से। दोनों वापस घर आ जाते हैं। जब ये दोनों वापस आते हैं तो जो उम्मीद है उसको प्रमोशन मिलता है और उसको एक पूरे यूनिट का हेड बना दिया जाता है। जबकि जो अंधेरा है वो अपनी वही की वही सेल्समैन की जगह पे ही रहता है। सोचिए, एक की जिंदगी वही की वही है जबकि दूसरे की ट्रांसफॉर्म हो चुकी है। ये अंग्रेजी का वर्ड जो है ना, ट्रांसफॉर्म, ये कमाल का वर्ड है।
क्यों ऐसा हुआ आपको पता है? क्या फर्क था दोनों में? पढ़ाई एक जैसी है, परसेंटेज एक जैसे है, कंपनी में एक दिन साथ में लगे, दोनों एक ही जगह पे ट्रैवल कर रहे हैं और दोनों एग्जैक्टली 2 वीक के बाद रिपोर्ट भेजते हैं, लेकिन एक का रिपोर्ट पॉजिटिव है, एक का नेगेटिव। फर्क है सिर्फ सोच का। मेरी एक बात हमेशा याद रखिएगा, सीढ़ियां तो सबको दिखती है, सीढ़ियां सबके पास होती है, लेकिन किसी के लिए वो सीढ़ी जो है वो नीचे से ऊपर जाती है, जबकि किसी के लिए वो सीढ़ी जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है। आपकी सोच, आपका नजरिया, आपका एटीट्यूड, आपका थॉट प्रोसेस क्या है, ये बात जो है वो डिफाइन करता है कि फ्यूचर में आप कहां पर पहुंचने वाले हो। माइंडसेट का ये फर्क है। मेरी बात एक याद रखिए, फिलहाल के लिए अपना नॉलेज, अपना स्किल, अपनी सारी कहानियां सीखी हुई सब एक साइड पे रख दीजिए और सबसे पहले अपने नजरिए को पॉजिटिव बनाइए। सबसे पहले दुनिया को देखने के अपने अंदाज को पॉजिटिव बनाइए। अपने माइंडसेट को सही करने के लिए सबसे जरूरी चीज है कि हम खुद को पहचानें, अपने आप को पहचानें। देखिए, आज का दौर जो है ना वो इंफॉर्मेशन का दौर है। आप गूगल पे कोई भी वर्ड डाल दीजिए, आपको पूरी डिटेल जो है, पूरी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। गूगल के पास हर सवाल का जवाब है, लेकिन गूगल के पास भी एक सवाल है जिसका जवाब नहीं है। गूगल से आप पूरी दुनिया के बारे में तो जान सकते हैं, लेकिन गूगल में आप ये डालो कि आप खुद कौन हो, तो गूगल के पास इसका जवाब नहीं है। आपको खुद को पहचानना होगा। अपने आप की जो पहचान करोगे तभी जाके आप पॉजिटिव माइंडसेट जो है वो आप क्रिएट कर सकते हैं। और खुद को पहचानने के लिए ना अपने आप पे कॉन्फिडेंट फख्र होना बड़ा जरूरी है। वो साहिर लुधियानवी के बड़े अच्छे वर्ड्स हैं ना, चेहरे पे खुशी छा जाती है, आंखों में सुरूर आ जाता है, जब तुम मुझे अपना कहते हो अपने पे गुरूर आ जाता है। अपने पे गुरूर लाने की कोशिश कीजिए, दूसरों पे डिपेंड मत कीजिए, खुद पे ऐसी सेल्फ कॉन्फिडेंस को डेवलप कीजिए कि आपको लगे कि मैं दुनिया की हर चीज जो है वो हासिल कर सकता हूं। अपनी जिंदगी को उम्मीदों वाला मीनिंग दीजिए, ना कि अंधेरों को तलाशिए। अंग्रेजी में एक बड़ा अच्छा सेंटेंस मैंने कहीं पढ़ा था, इफ यू करेक्ट योर माइंड, रेस्ट ऑफ योर लाइफ विल फॉल इनटू द प्लेस, एंड इफ यू करेक्ट योर थिंकिंग, योर लाइफ विल बी ऑन अ ट्रैक। अगर आपके दिमाग के नजरिए को सही करोगे तो पूरी जिंदगी के सारे मसले सॉल्व हो जाएंगे, सारे प्रॉब्लम ठीक हो जाएंगे। और आपकी सोच को अगर आप सही करोगे तो आपकी जिंदगी पूरी सही की सही ट्रैक पे आ जाएगी। आईज ऑपरेशन कैन बी पॉसिबल, बट द वे यू लुक एट द थिंग्स इज डिफिकल्ट टू डू। आंखों का ऑपरेशन जो है ना वो तो पॉसिबल है, लेकिन नजरिए का ऑपरेशन पॉसिबल नहीं है। कहते हैं ना, नजर का ऑपरेशन पॉसिबल है लेकिन नजरिए का ऑपरेशन पॉसिबल नहीं है। अपने दिमाग को अच्छाइयों से भर दे। अगर आप चाहते हैं कि आपकी सोच पॉजिटिव हो, आप अच्छा सोचे, तो कहते हैं ना कि आप जो अपने दिमाग में भरोगे वही बाहर आएगा। कचरा अगर डालोगे तो कचरा बाहर आएगा। तो सबसे पहले खुद के दिमाग को अच्छाइयों से भरे, लोगों के बारे में अपनी सोच को पॉजिटिव कर दे, लोगों के बारे में सिर्फ अच्छा बोलिए, लोगों का डिफेंस कीजिए, ना कि शिकायतें कीजिए। इसके बाद देखिए आपके दिमाग में जब एक बार सारी चीजें पॉजिटिव आ गई, तब जो निकलेगा, जो आउटकम है वो भी पूरा पॉजिटिव होगा। इस कहानी से हमें 2 चीजें जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट सीखने मिलती है। सबसे पहली बात, डोंट जनरलाइज, है ना, डोंट जनरलाइज। कई बार कई छोटी चीजें ऐसी होती है जो हमारे कंट्रोल के बाहर होती है, लेकिन अगर मान लीजिए कोई चीज आपकी मर्जी से नहीं हुई, इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया की हर चीज जो है अब नेगेटिव हो गई। जरूरी नहीं है कि आप हमेशा फेल ही होंगे। साइकोलॉजी में इसे सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी कहते हैं। मतलब कई बार हमारा दिमाग कहानियां बनाता है और ये कहानियां जो है वो हमेशा नेगेटिव होती है, और फिर हम उस नेगेटिव कहानियों को पूरा करने के लिए एक और नई कहानी खुद के दिमाग से क्रिएट करते हैं। और इसका एंड क्या आता है? डिप्रेशन। पूरी तरह से खुद को कमजोर समझना, खुद को हारा हुआ समझना। सेकंड पॉइंट, इस कहानी से सेकंड चीज हमने क्या सीखी? डोंट कंप्लेन फॉर एवरीथिंग। हर बात में शिकायत मत कीजिए, है ना। एमआरआई रिपोर्ट ये कंफर्म करता है, जो हम दिमाग का रिपोर्ट निकालते हैं ना, एमआरआई रिपोर्ट, ये कंफर्म करता है कि अगर हम हर बात में कंप्लेन करते हैं तो हमारे ब्रेन सेल्स रीवायर हो जाते हैं। मतलब वो ब्रेन सेल्स जो है वो इसके बाद आपको कंप्लेन वाला ही मूड बनाते हैं। याद रखिए, अगली बार जब भी आप कोई नया काम शुरू करते हैं,
और अगर आपको नेगेटिव ख्याल आते हैं, अगर नेगेटिव सोच आती है, तो सबसे पहले इस चीज को ध्यान रखना जरूरी है कि नेगेटिव सोचने के लिए भी आपकी बहुत सारी एनर्जी वेस्ट हो रही है। इस एनर्जी को पॉजिटिविटी में लगाए, अच्छाइयों में लगाइए। जिंदगी में मुश्किलें तो आती रहेगी, आपके खिलाफ भी लोग होंगे, लोग बोलना भी शुरू करेंगे, लेकिन जब भी आपको लगे ना कि लोग आपके सपोर्ट में नहीं है, तब एक हिंदी फिल्म है गुरु, उसके उस डायलॉग को याद रखिएगा। जब लोग आपकी बुराई करें तो समझ लो कि आप तरक्की कर रहे हो। अगर आप घर में बैठोगे, कोई काम नहीं करोगे, तो कोई आपके बारे में कुछ बात नहीं करेगा। लेकिन जब बाहर निकलोगे, कामयाब होंगे, 10 में से 9 लोग जो है आपकी तारीफ करेंगे। कोई इक्का दुक्का ऐसा होगा जो आपको क्रिटिसाइज करे, इसको इग्नोर कीजिएगा। वीडियो के आखिर में साहिर लुधियानवी का एक बड़ा खूबसूरत गाना है, वो मुझे यहां पर याद आ रहा है। उस गाने के साथ मैं आज का वीडियो खत्म करूंगा। न मुंह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो, गमों का दौर भी आए तो मुस्कुरा के जियो। घटा में छुपके सितारे फना नहीं होते, अंधेरी रात में दिया जला के चलो। ये जिंदगी किसी मंजिल पे रुक नहीं सकती, हर एक मकाम पे कदम बढ़ा के चलो। न मुंह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो, गमों का दौर भी आए तो मुस्कुरा के जियो। बहुत बहुत शुक्रिया।